आज से 15-20 साल बैक जाएंगे तो आपकी फैमिली में से ज्यादातर लोगों के घर में ये फोन आपने देखा होगा। मान लीजिए आज भी मेरे पास ये फोन है, मुझे बातचीत करनी है, डेफिनेटली फोन में मैं रिचार्ज कराऊंगा। लेकिन मुझे रिचार्ज का जो ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है 250 रुपए का, 300 रुपए का, और उसमें डेटा भी इंक्लूड मिल रहा है। लेकिन इंटरनेट डेटा की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों उसमें 300 रुपए का रिचार्ज कराऊं। हालांकि हम देखते हैं कि इन फोन का यूज कम देखने को मिल गया। मैं डेटा भी आपको बताऊंगा कि हालांकि बंद नहीं हुआ है पूरी तरह से इनका यूज, बहुत सारे लोगों के द्वारा अभी भी ये फोन यूज किया जाता है। लेकिन मजबूरन उन लोगों को वही जो रिचार्ज पैक है कराना पड़ता है जो कि डेटा के लिए इस्तेमाल होता है, 300 रुपए, 350 रुपए। तो इन सारी चीजों पर कंट्रोल कराया अभी ट्राई के द्वारा कुछ जो आदेश हैं, यानी कि जो ऐसे लोग, काफी ऐसे लोग भी होंगे जो वाईफाई का यूज करते हैं, जो सिर्फ अपने फोन में बात करने के लिए रिचार्ज कराते हैं, लेकिन रिचार्ज उनको कराना पड़ता है इंटरनेट वाला भी, तो उन्हें काफी महंगा रिचार्ज पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए गुड न्यूज है। जी हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे आदेश इशू करे गए हैं, कुछ ऐसी अधिसूचनाएं इशू करी गई हैं ट्राई के द्वारा। डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े मजेदार है। पूरे टॉपिक को डिटेल में शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे विद डेटा, विद अथॉरिटी, और अंत में हम बात करेंगे ट्राई के बारे में। चलिए जानेंगे टॉपिक के बारे में। उससे पहले कुछ जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, सूचना के बारे में बात कर लेते हैं। आप जानते हैं यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन करने के लिए गाइडेंस का रोल बहुत बड़ा होता है, और उस पूरे रोल को निभाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी लेके आया है। इस साल के अंत में आपको यूसीएससी यानी कि अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप का जो टेस्ट है 29 दिसंबर को होने वाला है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। आप ये टेस्ट देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी चीजें। अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो आपको 90% तक स्कॉलरशिप, साथ ही बहुत सारे रिवॉर्ड्स जैसे आईफोन, मैकबुक, आईपैड, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल सकती हैं। बहुत सारे गिफ्ट वाउचर भी आपको मिल सकते हैं। तो ये जो टेस्ट होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होने वाला है, इसमें रजिस्टर करने की जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जरूर एनरोल कर लेना, सभी लोग टेस्ट दे देना। उसी प्रकार से अगर हम अनअकैडमी के बैचेस के बारे में बात करें तो हिंदी के लिए हमारे पास शिखर बैच है जो कि 2026 को टारगेट करके बैच अभी लाइव हो चुका है। आरंभ बैच 2026 के लिए है। उसी प्रकार से इग्नाइट जो बैच है, इग्नाइट बैच 2026 के लिए। और अगर हम बात करेंगे तो आगाज बैच 2027 के लिए। अगर आपको इन बैचेस पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको शुभ 50, दिस इज माय कोड, ये कोड आपको यूज करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट पाने के लिए। ठीक है, चलिए न्यूज के बारे में हम बात करते हैं। क्या है पूरी न्यूज? तो दरअसल जैसे ये न्यूज आई, ट्राई ने अपने जैसे ही आदेश जारी किए, ये पूरा मामला इंटरनेट पर छा गया। बिकॉज सीधी सी बात है, आम जनता की पॉकेट पर बहुत बड़ा इससे इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्या पूरा आदेश जारी करा गया है, पूरा मामला है, चलिए शुरुआत करते हैं। मिंट की एक खबर देख सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल छपे थे इसके ऊपर, मैंने ये आपके लिए यहां पे लगाया है। ट्राई न्यू रूल मैंडेट टेलीकॉस टू इशू रिचार्ज वाउचर फॉर ओनली वॉइस एसएमएस। हम देखा होगा, हम जब बचपन में शुरुआत हमने करी थी, हमारे पास जब मोबाइल फोन थे तो मिस कॉल देने के लिए या फिर सिर्फ बातचीत करने के लिए, थोड़ी देर के बातचीत करने के लिए हमने ऐसे कूपन्स का इस्तेमाल जरूर किया होगा। भाई स्पेशल लोगों से बात करने के लिए, एसएमएस के लिए भी कुछ लोग इतने महंगे रिचार्ज को बात करते थे, और मिस कॉल करने के लिए, बातचीत करने के लिए ऐसे कूपन के थ्रू हम रिचार्ज कराते थे। लेकिन ये जो कूपन होता था सिर्फ वॉइस कॉल के लिए और मैसेज के लिए एप्लीकेबल होता था। 10 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 50 का, 100 का, इस तरह से 10 के गुणक में ये जो कूपन है, ये कूपन हमें मिलता था। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो कूपन है उस टाइम पर हम ज्यादा यूज करते थे जब हमारे पास सिंपल फीचर फोन हुआ करते थे। नाउ ट्राई ने ये कहा है। अब हम बात करते हैं, स्मार्टफोन हमारे पास आ गए हैं। अब जब हमारे पास स्मार्टफोन है, हम 4G 5G के बारे में बात करते हैं, तो अगर अब हमें कोई रिचार्ज कराना है अपने फोन में, तो सीधी सी बात है, हम चाहे इंटरनेट इस्तेमाल करें चाहे ना करें, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि केवल कॉलिंग के लिए हम अपना ऐसा रिचार्ज करा पाते। परिणाम स्वरूप क्या होता था, हमें बड़े बड़े महंगे रिचार्ज कराने पड़ते थे। कोई भी कंपनी ले लो, जियो, एयरटेल, कोई भी कंपनी, वीआई, कोई भी कंपनी ले लो, सभी के रिचार्ज 250-300 से नीचे कोई रिचार्ज है ही नहीं। जबकि मेरे पास अगर फीचर फोन है, पुराना फीचर फोन है, मैं उसमें डेटा क्या क्या करूंगा, वो तो मेरे लिए यूज है ही नहीं। जबकि आज के टाइम पे भी भारत में बहुत सारे, लगभग 15 करोड़ लोगों के पास वैसा फोन है। अब उन लोगों का पैसा तो वेस्ट जा रहा है, क्योंकि वो उस फोन में डेटा तो चला नहीं सकते, सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन रिचार्ज उनको डेटा वाला भी कराना पड़ रहा है। तो ये इस चीज के लिए आदेश पारित करा है ट्राई ने। गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने बोला है, ट्राई का नया नियम आया है कि टेलीकॉम कंपनियों को केवल वॉइस और एसएमएस के लिए रिचार्ज वाउचर जारी करना होगा। यानी कि ऐसे, यानी कि जो सिंपल फोन यूज करने वाला व्यक्ति है, जो उसको आवश्यकता ही नहीं है डेटा की, वो डेटा का रिचार्ज क्यों कराएगा। और सही बात है, कहते ना देर से आए दुरुस्त आए। ठीक है,
देर लगी आने में, लेकिन एटलीस्ट आ तो गए। बिल्कुल सही बात है। इतने सारे लोगों को बिना यूज किए हुए डेटा के लिए पैसा देना पड़ रहा था, अब गवर्नमेंट ने उन लोगों की भलाई के लिए बोला कि भाई उन लोगों को अननेसेसरी आपको पे करना पड़ रहा है, आप ऐसे प्लान्स लॉन्च करिए, आप ऐसे वाउचर लाइए, जो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ वॉइस की जो सर्विसेज हैं, सिर्फ एसएमएस की सर्विस यूज करना चाहता है, तो उसके लिए उसके पास बैलेंस हो, उसके लिए उसके पास रिचार्ज हो। तो ये लाने के लिए ट्राई के द्वारा ये जो पूरा आदेश है ये जारी करा गया है। बात कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या यहां पर ट्राई के द्वारा कहा गया है। नए नियम के तहत विशेष रिचार्ज कूपन की जो अधिकतम अवधि है 90 दिनों की सीमा को हटा दिया गया है, और इसे 365 दिनों तक के लिए ऐसे जो रिचार्ज के लिए कूपन हैं उनको इशू करा जा सकता है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा। टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन 12वां संशोधन रेगुलेशन 2024, इसके द्वारा ये जो आदेश है, इसके द्वारा आदेश जारी करे गए हैं। ये सेवा प्रदाता को वॉइस और एसएमएस के लिए विशेष टैरिफ वाउचर, जिन्हें हम एसटीवी बोल रहे होते हैं, ये जो सेवा प्रदाता है उनको पेश करना होगा, जिसकी वैधता अवधि 365 दिनों से अधिक नहीं होगी, यानी कि मैक्सिमम जो वैलिडिटी है वो 365 दिन आपको देखने को मिलती है, राइट। 30 दिन बाद ये जो आदेश है, यानी कि अभी जो आदेश ट्राई के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा इशू करा गया है, 30 दिन बाद ये आदेश लागू हो जाएगा, यानी कि आपकी पॉकेट पर 30 दिन बाद कम जो खर्चा है वो कम खर्चा पड़ेगा। ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को किसी भी मूल्य के रिचार्ज वाउचर जारी करने की अनुमति दे दी है, यानी कि अगर आप, जब हम पुराने टाइम के जो वाउचर्स के बारे में बात कर रहे थे, यहां पर जो हम आराम आराम से 10-10, 20-20 रुपए के रिचार्ज कराते थे कि ठीक है एक मिस कॉल कर देंगे उनसे बात हो जाएगी, लेकिन अभी ये जो रिचार्ज हैं, अब ये नहीं, पहले क्या होता था 10 के गुणक में चलते थे, 10 का, 20 का, 30 का, 50 का, 100 का, ऐसे। अब ट्राई ने इस चीज को फ्री कर दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि भाई आपको जिस मूल्य में ऐसे वाउचर जारी करने, जिस मूल्य में आपको ऐसे जो रिचार्जेस हैं, ऐसे जो प्लान है, किसी भी मूल्य में आप ऐसे प्लान को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले कम से कम 10 का एक रिचार्ज कूपन जारी करना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब ऐसी अनिवार्यता हटा दी है। पहले नियम केवल 10 और इसके गुणांकों में टॉपअप वाउचर जारी करने की अनुमति देता था, अब इस चीज को और ज्यादा फ्लेक्सिबल यहां पर कर दिया है ना। हम, जैसा मैं आपको कह रहा था कि भाई मेरे पास है ये वाला, मतलब वो पुराने वाला फोन जिससे हम कील ठोकने के लिए यूज करते थे, लेकिन ध्यान रखिए मेरे पास वो फोन है, मैं पैसा दे रहा था इंटरनेट का, इंटरनेट तो मैं उसमें चला ही नहीं सकता। गवर्नमेंट ने, यानी कि ट्राई के हवाले से, ट्राई ने अपनी ही रिपोर्ट में इस चीज को बताया, यानी कि ऐसी बात नहीं है आप ये समझ रहे हो कि सभी के पास में वही 4G 5G फोन है। भारत में अभी भी, आज के समय पर भी 150 मिलियन लोग ऐसे हैं जो 2G सर्विसेज, यानी कि इस तरह के फोन जो बटन वाले फोन पहले हम यूज करते थे, 150 मिलियन लोग, यानी कि 15 करोड़ तक के लोग ऐसे हैं जो अभी भी इन फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्राई ने खुद अपने डेटा में बताया है। और आप सोचिए, ये 150 मिलियन लोग जिस सेवा का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे, उस सेवा के लिए पैसे दे रहे थे सर्विस जो प्रदाता हैं उनको, यानी कि इनके पास अभी इसमें इंटरनेट तो चला नहीं सकते, ठीक है, लेकिन इंटरनेट का पैसा ये दे रहे थे, रिचार्ज उनको वही कराना पड़ रहा था, कॉल की सुविधा लेने के लिए भी 300 वाला, 250 वाला, 350 वाला। तो यहां पर ये जो डेटा है ये डेटा दिया गया, और ट्राई ने जब ये बोला है, यानी कि बेवजह, मतलब गैर न्यायिक तरीके से इनकी पॉकेट पर जो भार है ये पड़ता था, यानी कि वो यूज कर ही नहीं रहे हैं उन सेवाओं का, और उन सेवाओं को इनको पैसा देना पड़ता है। ऐसे हो क्या रहा था, जो हमारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, उन कंपनीज को रेवेन्यू बड़ी मात्रा में मिल रहा था इससे। उनका ये प्लान था कि भाई भारत भर में, अगर हम बात करें जियो एयरटेल के बारे में बात करें, तो यानी कि सीधी सी बात है, ये सर्विस का यूज तो कर नहीं रहे हैं, पैसा ये पूरा दे रहे हैं, यानी कि उनको रेवेन्यू में फायदा हो रहा था। हालांकि ये ट्राई का जो आदेश आया है, इससे जो ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, इनको काफी बड़ी मात्रा में झटका लगने वाला, और ये काफी नाराज भी हैं, काफी निराशा भी इनमें देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा इनका कम हो जाएगा। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हालांकि जब हम आगे देखेंगे तो एक बैलेंस के तौर पर हमारी गवर्नमेंट है, उसको चीजें स्टैब्लिश करनी पड़ेंगी कि उनके रेवेन्यू पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, और साथ ही साथ हमारे ऐसे लोग जो सिर्फ फीचर फोन, बटन वाला फोन यूज कर रहे हैं, जिसमें डेटा का यूज होता ही नहीं है, उन लोगों के ऊपर अननेसेसरी उनकी पॉकेट के ऊपर कोई ऐसा भार ना पड़े ना। अब ये जो ट्राई का आदेश है, इसमें हमें एक चीज में और हेल्प मिलेगी। हम जानते हैं जो हम लोग ज्यादातर लोग हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास भी स्मार्टफोन है, जितने भी आप सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, ज्यादातर हम लोग डुअल सिम यूज करते हैं, यानी कि 2 सिम वाला। लेकिन सीधी सी बात है, हम एक ही सिम का इस्तेमाल करेंगे ना। ज्यादातर लोग एक सिम में रिचार्ज कराते हैं, एक सिम में उन्होंने रिचार्ज करा लिया, आराम से उसी से बातचीत हो रही है। लेकिन अगर किसी को दूसरी सिम को भी चला के रखना है, तो आप जानते हैं मिनिमम उसमें रिचार्ज हमें रखना पड़ता है उस चीज को फंक्शन करने के लिए। तो अननेसेसरी हमें दूसरी सिम के लिए अननेसेसरी हमें उतना ही इंटरनेट वाला ही हमें डेटा उसमें यूज करना होता था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वॉइस वाला तो प्लान था नहीं, लेकिन हमें उस सिम को चालू करके रखना है, तो हमें उसमें भी जो इंटरनेट वाला प्लान है वो भी करवाना होता था। तो ये जो ट्राई का नया जो पूरा नियम आया है, इस नियम के माध्यम से जो दूसरी सिम हम यूज करते थे, उसमें मिनिमम वॉइस वाला हम रिचार्ज करा लेंगे और आराम से उस सिम को हम चालू करके रखेंगे। तो जब दूसरी सिम को चलाने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर हमारी पॉकेट पर पड़ रहा था, वो भी हमें कम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ट्राई का ये जो हमारी गवर्नमेंट है, इसका जो कानून है, ये कानून हमारी हेल्प करने वाला है। क्या ये सिर्फ हम भारत में ऐसा कर रहे हैं?
ट्राई के द्वारा कहा गया कि अगर हम ग्लोबल लेवल पर प्रैक्टिस को देखें तो ऐसी बात नहीं है, विश्व में ऐसे बहुत देश हैं जिनके पास जो ऐसे प्लान्स हैं जो सिर्फ वॉइस और एसएमएस के लिए दे रहे हो अपने प्लान्स को। बांग्लादेश, यूएसए, पाकिस्तान में वॉइस और एसएमएस सर्विसेज ऐसी चीजें देखी गई जो वहां पर ओनली अपने जो नागरिक हैं उनको वो प्रोवाइड कराते हैं ना। अगर ट्राई ने हमारे हित में भाई इतना अच्छा कुछ अगर कोई आदेश पारित करा है तो ट्राई के बारे में थोड़ा सा जानना तो हमें बनता है कि ट्राई है क्या। तो दरअसल एक ट्राई, इसका जो नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम बात कर रहे होते हैं। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 1997 का जो हमारा अधिनियम है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा इसकी जो स्थापना है, ये स्थापना हमें देखने को मिलती है। ट्राई के जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा करी जाती है। वे 3 वर्ष के लिए और 65 वर्ष की अवधि के लिए, वहां तक इतने इनका जो पदावधि है, ये टेन्योर हमें देखने को मिलता है, जो भी पहले हो जाए। अधिनियम की धारा 25, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है, जो कि ट्राई के लिए बाध्यकारी है। यानी कि अगर केंद्र सरकार ने जो बोला, वो ट्राई को जो निर्देश दिए गए हैं वो उनके ऊपर बाध्यकारी होंगे, उनको मान्य होंगे। लेकिन जब हम रिवर्स बात करेंगे कि ट्राई अगर कोई जो अपनी सिफारिश है वो सरकार को देता है तो वो बाध्यकारी नहीं है। ट्राई अगर कोई सिफारिश केंद्र सरकार को देता है तो वो बाध्यकारी नहीं है। ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीज थी इससे रिलेटेड हमने उनको जान लिया है। नाउ अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जानते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एक जो गैप होता है उसको आपको फिल करना है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को पढ़ के। और डेफिनेटली हम जानते हैं इंग्लिश वाले इसीलिए आगे होते हैं क्योंकि वो द हिंदू न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इसी गैप को फिल करने के लिए हम लेके आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम आपके लिए फ्री, यूट्यूब पर सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। बहुत डिटेल से शानदार तरीके से इस गैप को फिल करने की हम कोशिश करते हैं। सुबह डेली 9 बजे जुड़ना मत भूलना, जरूर से जरूर सुबह 9 बजे इस क्लास में जरूर आइए। और इसी प्रकार से शाम को 4 बजे पॉलिटी की फ्री क्लास होती है। तो जो अनअकैडमी के फ्री इनिशिएटिव है इनका जरूर फायदा उठाएं, आपकी तैयारी में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। सो आई होप दी गई सूचना आपको बहुत ज्यादा खुशखबरी लगी होगी, बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। अपना विचार जरूर प्रस्तुत करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।